मैंने बताया था कि हम दोनों में से प्रपोज पहले किसने किया था। उसके बाद तो आप क्लियर हो गया था ना कि जो मैंने मेरे हस्बैंड ने पहले प्रपोज करने के लिए कहा था, तो उसके बाद मैंने माना। तो फ्रेंड, उसकी आगे कहानी मैं आपको बताती हूँ। मेरे मामा के यहाँ जाने की बातें चल रही थी मेरे घर में। तो ना मैं ना इनको बताना चाह रही थी, लेकिन ना इनका फोन ही स्विच ऑफ जा रहा था उस टाइम। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बताऊं कैसे नहीं। एक तो मेरे पास फोन नहीं, इनको मैं बता ही नहीं पाई, या जिनसे मैं कॉल करती थी उनको मैंने बता के चली गई थी। लेकिन फिर जब मेरे जाने के बाद मैं अपने मामा के यहाँ चली गई, इनको बिना बताए हुए, बिना इन्फॉर्म किए हुए। फिर इन्होंने क्या किया ना, मेरे घर पे ही कॉल कर दिया। तो फिर ना मैं तो थी नहीं, तो फिर मेरे भाई लोग उठाए थे फोन। तो इन्होंने बोला होगा ना कि पूनम कहाँ है, या मैं पूनम की फ्रेंड बोल रहा हूँ या दोस्त बोल रहा हूँ, जो भी हो है। अब इन्होंने बार बार कॉल करते 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 फिर इनके और मेरे भाई में तू तो मीमा हो गई। और फिर उनका तू तो मीमा हो गई, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कहाँ से बोले, किनसे बात करनी किनसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूनम से बात करनी है। बोले पूनम से क्यों करोगे भाई तुम बात। मेरे भाई ने पूछा कि पूनम से क्यों करोगे बात भाई, आप कौन हो कौन नहीं। इन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बदला और उस टाइम फोन काट दिए। और फिर मेरे भाई ने दोबारा नंबर लगाया, फिर से मेरे भाई ने दूसरा नंबर लगाया, फिर से वही नंबर से ट्राई किया, पूछा जानकारी चाहा। फिर क्या हुआ ना, उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरा रॉन्ग नंबर लगा था आपका। घर पे कॉल किया तो फिर ना मुझसे पूछा जा रहा था कि तुम किन से बात करती हो किन से नहीं। तो मैंने तो बोल दिया, मैंने कि मैं किसी से नहीं करती कॉल। जब मेरे पास कॉल फोन ही नहीं है तो मैं किन से करूंगी। तो इसी वजह से ना मैंने झूठ बोल दिया। उस टाइम झूठ तो बोलना ही पड़ा मुझे, क्योंकि मैं तो वहां थी और मैं कॉल नहीं कर पाई थी, इनसे मैं नहीं बता पाई थी कि मैं यहाँ हूँ, इस जगह पे हूँ, आ रखी हूँ। मैं काफी बार इनका फोन का ट्राई करी, लेकिन कोई फोन हमेशा स्विच ऑफ जाता है, तो इसी वजह से मैं कर ही नहीं पाई फोन इनको। फिर ना क्या हुआ ना, मैं ना अपनी मामी के यहीं थी। तो फिर ना वहां पे मेरी मामी भी पूछ रही थी कि किन से बात करते हो तुम किसी से। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करती किसी से। उन्होंने फिर मामी ने बोला अच्छा अगर नहीं करती हूँ तो ऐसे ही थोड़ी ना आ गया होगा कॉल, ऐसे तो आया नहीं होगा कॉल। मैंने कहा नहीं मामी वो होगा बाई चांस रॉन्ग नंबर वगैरह होगा, मुझे नहीं पता। तो बोले अच्छा चलो। उस टाइम तो बात चली गई थी। फिर क्या हुआ ना, मैं 2-3 महीना रह गई, 4 महीना रह गई, 5वें महीने में आई थी। कॉल वगैरह किया, बहुत सुना रहे थे मुझे। मैंने कहा मेरी थोड़ी ना गलती थी, इनका नंबर नहीं लग रहा था, मैं कैसे बताती, बता जरा। बहुत चिढ़ाते थे कि ना अब तो पूनम ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, अब नहीं आएगी, अब तो चली गई बाहर गई किसी के साथ में, तेरा नाम लगा देगा मतलब बहुत बातें हो रही थी। फिर ना ऐसे समय समय ऐसे समय समय बीतते गया हमारा। कम से कम 2-3 साल हो गया था शादी से पहले अब बातचीत करना। तो फिर बाद ऐसी बातचीत होता रहा हमारे बीच में। ऐसी एक आध बार गए थे घूमने वगैरह गए थे, और फिर हम लोगों ने कोर्ट से शादी कर ली। शादी वगैरह करो तो खूब अच्छे से जान परख के शादी करनी चाहिए, क्योंकि आगे जीवन में लोग बहुत मतलब टाइम पास करते हैं, या लड़की टाइम पास करती है या लड़का टाइम पास करता है। तो क्लियर ही पहले पूछ लेना चाहिए कि अगर तुम हमसे बात कर रहे हो या हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई टाइम पास तो नहीं होगा। क्योंकि मुझे भाई एक या तो दोस्त की जरूरत है या तो जीवन साथी की। तो इसलिए फ्रेंड मैं ना चाहती हूँ ना कि पहले ही आपस में कोई बातचीत कर ले, इसके बाद ही आगे की मतलब बातचीत आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ना वो चीज ना ये होता है ना कि टाइम पास कोई करता है कोई नहीं। मेरा ये कहना है, मेरा ना बचपन से ही सोच था कि ना मैं ना शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से ही करूंगी। मैं किसी के ना मतलब कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज शादी होती है, तो फिर मेरा शुरू से ना माइंड में यही चलता था कि कैसे कोई ना
अनजान व्यक्ति के साथ में चला जाता है, फिर उनके साथ में जिंदगी भर गुजार लेता है। खैर रहते रहते तो सबको जानते पहचानने लग जाते, लेकिन वो शादी के बाद जानना पहचानना ना, जान पहचान अच्छी बनी या मेल मिलाप नहीं हो पाया तो फिर जीवन तो वैसी ही है। तो इसी वजह से मेरा तो यही मानना है कि शादी वगैरह करो तो अपना जान परख के करो, और एक जीवन साथी, अच्छी जीवन साथी के लिए तो हम लोग का मिलना जुलना पहले से बहुत, मेरा कहना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है तो आप लोग ही जाने। और फ्रेंड मैं ना मेरे हस्बैंड जो है ना हालांकि हैंडीकैप है, लेकिन मेरे को सारी फैसिलिटी जो होती है फैसिलिटी भी दे रहे हैं, और मुझे कहीं भी आना जाना होता है तो उसकी कोई रोक टोक नहीं है। हाय वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, या तो किसी से मिलना नहीं, ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, या किसी के साथ हंसी ठिठोली नहीं करनी, तो वो मेरे हस्बैंड के अंदर नहीं है। बोलते हैं कि जहाँ जो करना है बात करो, तो जाओ और मिलो जुलो, तभी तो आगे बात बनती है। तो वो मतलब चलो फ्रेंड, तो मैं जब तक के लिए बाय बाय करती हूँ।